पंडित जी अमृत बना लेते तब तो सब अमर हो जाते। अगर पंडित जी अमृत बना लेते तो सब अमर हो जाते। अरे अमृत तो आपके अंदर चू रहा है। उसी आवाज में रामचरितमानस में लिखा है, नरतन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सब इसलिए। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी। जब जीवात्मा की ताकत को आप इंद्रियों के घाट पर खर्च करते तो आत्मा अमृत नहीं पी सकती। अगर अमृत पीना चाहते हो तो जीवात्मा की ताकत को इंद्रियों के घाट से समेट करके आत्मा के घाट पर एकाग्र करो। राधा स्वामी महाराज ने लिखा है कि सूरत मन थाम अब घट में पकड़ धुन ध्यान धर गगना, हंसे तुम जाल में भारी बिना इस युक्त नहीं खुलना। आत्मा की चेतना जो दोनों आंखों के पीछे है वह बैठी आत्मा है। यहाँ से नीचे इंद्रियों के घाट से होते हुए नाखून तक फैली। और साधना के समय आत्मा की शक्ति को नीचे से समेट करके आत्मा के घाट पर लाया जाता है। इसी को साधना कहते हैं। यही साधना। और अगर आपने साध लिया इसको तो आत्मा की आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएगी, आत्मा अमृत पीती है और प्रभु के घर जाती है। और जब प्रभु के घर जाती है तो जो इच्छा करी हो मनमानी हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ, उस समय आपकी इच्छा के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिल सकता। चाहो तो इस शरीर में हमेशा रह सकते, लेकिन वहाँ इतना सुख है कि जीव यहाँ रहना पसंद नहीं करता। जब समय पूरा होता है खुशी खुशी अपने देश चला जाता है, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे मनुष्य का शरीर मौत के बाद जहां दफनाया जाता है, हिंदू भाई उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं, शमशान नहीं कहते। जो भजन कर लेता है मौत के बाद उसका शरीर जहां गाड़ा जाता है उसको समाधि कहते हैं। वहां पूजा होती है, मेला लगता है, लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनोकामना पूरी होती गड़ा मोड़ता है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा अपने देश चली गई और वहां से सब दिखाई पड़ता है। जो लोग वहां जाते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। अरे मनुष्य, अगर आपने सुमिरन ध्यान भजन कर लिया तो मौत के बाद आपका मुर्दा शरीर जहां गाड़ा जाएगा वहां भी पूजा होगी। जिस पूजा की इज्जत के लिए आप दुनिया में परेशान, इज्जत तो तब मिलेगी जब भजन का। और अगर आपने इस काम को नहीं किया तो हमने आपको सुनाया है, समय पूरा होगा मार मार करके ले जाएंगे जमदूत और कर्मों के मुताबिक नर्क 84 में डालेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे। आपके मुर्दा शरीर को जहां आपके बच्चे दफनाएंगे, हिंदू कहते हैं शमशान, मुसलमान कहते हैं कब्रिस्तान, वहां से परहेज किया। अगर आप भूत बन करके अपने घर आ गए, परिवार में किसी को लग गए तो बेटा जाएगा झाड़ फूंक करने वाले के पास, इतना कड़ा बंधन करा देगा, रह नहीं सकते, बदतमीजी करोगे तुम्हारी विदाई होगी। बाबा जी ने कहा था, रे मनुष्य, जिन बाल बच्चों के लिए आप जीवन भर धन इकट्ठा करते, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया से क्या उम्मीद करते? दुनिया हमारी पूजा करे। पूजा तो उसकी होती है जो भजन करे। इसलिए जितने लोग यहाँ आए आज से संकल्प लेकर के जाओ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करो। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, आगे का जो खराब समय आ रहा है भगवान के भजन से रक्षा होगी, बाकी तुम्हारे सभी संसाधन फेल हो गए। पूज्य पंकज जी महाराज ने कहा है कि नियम बना लो, पहले भगवान का भजन करेंगे, बाद में भोजन करेंगे तो यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी। ठीक, इसलिए हे प्रेमियों, भजन आज से संकल्प लेकर के जाओ, भजन करो अगर अपना भला चाहते। आगे जो खराब समय आ रहा केवल भजन से रक्षा होगी।
इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है भजन। अगर आपको रास्ता नहीं मिला है तो बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज महाराज ये भेद बताते हैं। ना आपको चेला बनना है, ना आपको दक्षिणा देना, सुन करके समझ करके सुबह शाम भजन करो। जब आप करोगे आपको अनुभव होगा, आपके अनुभव में आए सही है तो करना, और ये लगे गलत तो मत करना। फिर क्या करना, किसी सच्चे संत को ढूंढ लेना और उससे रास्ता लेकर के भजन कर लेना। हे प्रेमियों, जो आपका कल्याण कर दे करा लेना। महात्मा कभी किसी की बुराई नहीं करते, ये बात बाबा जी कहते। महात्मा किसी की बुराई नहीं, लेकिन बाबा जी कहते थे भजन भजन। हम आपको निमंत्रण देने आए। 13, 14, 15 मार्च होली का कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। 14 मार्च को प्रातः 7 बजे से पूज्य पंकज महाराज का सत्संग होगा। भगवान से मिलने का भेद आपको मुफ्त में मिलेगा, इसलिए सब परिवार इस मित्रों सहित जरूर दर्शन दीजिए। और क्या मिलेगा मथुरा में, वहाँ एक मंदिर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने अपने गुरु की यादगार में बनवाया है। बाबा जी कहते थे इस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है। कैसा देवता है? जीता जागता। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवा दो और मंदिर में देवता ना हो तो ये बताओ उस मंदिर से कुछ मिलेगा? नहीं। अच्छा देवता है और सो रहा है तो कुछ देगा? महात्माओं के एक एक शब्द में बड़ा रहस्य होता है। बाबा जी ने कहा था इसमें जीता जागता देवता बैठा है, आओ अपने गुनाह चढ़ा दो, कौल करो, आगे गलती नहीं करेंगे तो गुनाहों की माफी होगी, बरकत मिलेगी, आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बाबा जी ने कहा था इसकी जरूरत सबको पड़ेगी। क्यों? आगे कुदरत कर्मानुसार सजा देने जा रही। दूध का धोया कोई है नहीं, गलतियां सबसे। अभी आपके पास समय चल करके अपने गुनाहों की माफी करा। दूसरी बात, आगे महंगाई इतना बढ़ेगी, जिनमें तारे नजर आएंगे तो काम कैसे चलेगा? काम चलेगा बरकत से। और मंदिर का देवता आपको बरकत दे रहा है, गुनाहों की माफी कर रहा, आपकी एक मनोकामना पूरी कर। बाबा जी ने कहा ये दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है और इसकी जरूरत आगे सबको पड़ेगी, इसलिए हम आपको निमंत्रण देने आए। अच्छा अब आप लोग एक बात बताओ, ये बताओ इतनी देर हमने आप लोगों को सुनाया है, तो ये बताओ हमने किसी की कोई निंदा बुराई तो नहीं किया? नहीं। बोलो, निंदा बुराई तो नहीं किया? नहीं। गुरु महाराज ये कहते थे कभी किसी की बुराई मत करना, जिसकी बुराई करते उसका पाप तुम्हारे ऊपर आता है। देखो हम आपको निमंत्रण देने आए होली का, तो आप लोग ये बताओ ये निमंत्रण स्वीकार है? बोलो जय गुरुदेव। आपकी बात सब लोग दर्शन दीजिएगा। और चलते चलाते बाबा जय गुरुदेव महाराज ये कहते थे मानवता परमार्थ की जमीन। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी आप भजन नहीं कर सकते। पूज्य महाराज जी कहते हैं भजन के लिए जरूरी है कि हम मानवतावादी बने। तो ये मानवता क्या है? नंबर 1, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना। नंबर 2, शुद्ध शाकाहारी बनो और नशा मुक्त। जाने अनजाने अगर गलती हो गई तो आज से छोड़ो। बाबा जी ने कहा है आपको नरक 84 से बचा लिया जाएगा, नहीं मानोगे तो दूना सजा मिलेगी। नंबर 3,
इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं, सबका शरीर एक ही मसाले से बना है, बनाने वाला कारीगर एक है। इसलिए आप लोग कभी जात पात के झगड़े में मत पड़ो। आगे जाति धर्म के ऐसे ऐसे झगड़े होंगे, मुल्क के मुल्क खत्म हो जाएंगे, ये बाबा जी ने कहा। इसलिए प्रेम प्यार से रहना। छुआछूत जाति का नहीं कर्मों का। अपनी जाति में रहो, अपने धर्म में रहो, रोटी बेटी अपने। जातियां सुविधा के लिए बनाई गई। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो। आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे बड़ा पुण्य धरती पर दूसरा कोई नहीं। और कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान का भजन करो। ये है असली मानव धर्म। यह संदेश संतों के दरबार में होता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज जी कहते थे, आते जाते रहो, दर्शन सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान भजन, इसी से काम हो जाएगा और कभी किसी की निंदा बुराई ना। ये था बाबा जी का संदेश। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलना, बोलो जय गुरुदेव महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।